बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। कालम अचिमी पूजिमी श्री आदि सागर आचार्य वृक्षादिभु सुगम विषगम मांत्रिकम ज्योति विधिम नैयायिकम कविम निमित्तज्ञम बुद्ध पूज्य सर्वसंग विदुरितम प्रभावशालिम धीरम वंदे त्रवित भक्तिदा वंदे श्री महावीर कृति सुगुरु विद्याधिपार प्रदम कालिद्यापित पुनितिम गुणगणी पूर्णम पवित्रम स्वयं नग्नत्वा दुष्ट परिस्वरे पप्नो भग्नो नान्य योगिराट पापान मम दुर्विष्टि कुछ कोईराट संसार पातो निधि कल्पान्ते काल वचना विषया गुरुणाम लोकोत्तरा किल गुणस्तवनम प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचो भी दद्या शिवम विमल सागर सूर्य भरिया स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट शिष्य नित्यम नमामि सूर्य सन्मति सागराय तुभ्यं नमः रवि समा तव तेजिकाय तुभ्यं नमः शशि समोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय तुभ्यं नमोस्तु भवसागर तारणाय तुभ्यं नमोस्तु भव दुख निवारणाय आद्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं आचार्य पट्ट सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है। इस मंगल पावन बेला में हम धन्य हैं आप पधारे। इस मंगल पावन बेला में हम धन्य हैं आप पधारे। पाई आशीष तुम्हारी शुभ भाग्य है आज हमारे। पाई आशीष तुम्हारी शुभ भाग्य है आज हमारे। अंबर से जो जल झलके नयनों में उमंगे भर के ये मंगल गीत है गाए जीवन में खुशियाँ भर के गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है। दिल में ये मुरादें लेकर हम करते आज दुआएं भावों का थाल सजाकर हम स्वागत करने आए गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है। नमोस्तु गुरुदेव। आगे भी हम हैं पीछे भी हम हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से आगे बढ़ते हैं गुरु वंदना में। गुरुदेव 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 गुरुदेव
माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा देव गुरुदेव, गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव, गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव, गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, हो गुरुवर आना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव, गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही हमारा देव गुरुदेव, गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव, गुरुदेव। जय बोले गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। प्रतिक्रमण करेंगे सभी लोग। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काया से
कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव सास गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हों। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमन करेंगी परोक्ष स्वरूप में। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, ढाई दीप में विराजमान, 3 कम 9 करो मुरागो चरणों में हमारा बारंबार पूज्य गुरु अविराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, नेमीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, गुरुवर वीराग सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसा ट्रेंड हो गई है ये। तो मोक्ष मार्गी के पीछे पीछे चलना शुरू कर दो, धीरे धीरे रास्ता अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। वैराग्य के भावों में अभिवृद्धि होगी, ज्ञान में निर्मलता आएगी, परिणाम सुधरेंगे, अपने आप आगे बढ़ने के भाव आपके बन जाएंगे। और प्रारंभ एलोपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं तो उनको दोष लगता है क्या? देखिए, अलग अलग धारणा है। मेरी धारणा यह है कि हम पैथी से नहीं बंधे, हम व्रत से बंधे। मेरी दृष्टि में सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ शुद्ध नहीं होती हैं। जो आयुर्वेदिक कहते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है, तो सारी की सारी आयुर्वेदिक दवाई शुद्ध नहीं होती हैं। ऐसी भी औषधि आयुर्वेदिक में ली जाती है जो हमारे यहाँ अवक्ष की श्रेणी में आती है। अवक्ष, जिसको सेवन नहीं किया जाता, उसको अवक्ष कहा जाता है। जैसे कि आयुर्वेदिक औषधि में लोग गौमूत्र को आयुर्वेदिक औषधि मानते हैं और हमारे यहाँ उसको अवक्ष माना जाता है। तो अब आप कहें आयुर्वेदिक दवाई शुद्ध होती है, तो जरूरी नहीं है आयुर्वेदिक दवाई भी शुद्ध हो, और सभी एलोपैथिक दवाई अशुद्ध नहीं होती हैं। इसलिए हमारा व्रत अहिंसा का है। जिस औषधि में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की त्रस्त जीवों का घात हो रहा है, त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है, उसे वृत्तियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसको? वृत्तियों को। आपकी बात नहीं चल रही है, आप तो वैसे भी त्याग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इधर उधर का खाओगे तो बिना दवाई के तो काम चलेगा नहीं।
अगर शुद्ध भोजन करोगे, शुद्ध भोजन खाएंगे तो निश्चित आपको कभी औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इधर उधर का, बाजार का, मार्केट का कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो औषधि का सेवन तो आपको करना ही पड़ेगा। और वह किसी में जो रेड निशान बनाता है ना, वो मांसाहारी का प्रतीक है, ठीक है ना। मांसाहारी का प्रतीक मतलब वो लोग जब मांस डला हो तभी उसको मांसाहारी मानते हैं। नाखून, हड्डी, रोम, खून, चर्बी, इसको मांस नहीं मानते, इसको कोड दे देते हैं। यदि किसी वस्तु में डाली जाए तो उसका कोड रख देते हैं, E320V20 या E345, ऐसा कोड दे दिया। उसको कोड देना पड़ता है और पीछे जब मेंशन करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ डली है तो उसमें लिखा रहता है कोड नंबर के E325 डला हुआ है। अब E325 क्या होता है, उसको गूगल पे सर्च करो आप। जब गूगल पे सर्च करेंगे कि क्या होता है तब उसमें खुलासा आपको पता चलेगा कि इसमें क्या डला हुआ है। जो लेज की चिप्स खाते हैं ना, बड़े चाव से खाते हैं, उसमें देखना उसमें क्या डला है, कौन सी चर्बी डली हुई है, उसमें कोड देख लेना और फिर सर्च कर लेना। मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भव्य बाबू, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप तो पहले सर्च कर लेना। आपको लगे कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं खाना चाहिए तभी छोड़ना। जब अंदर से आपका मन बोले कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, तभी उसको छोड़ना। और जब आप अपनी मर्जी से छोड़ोगे तो आप उसको बड़ी दृढ़ता के साथ छोड़ोगे, बड़े आनंद के साथ। फिर उसमें आपको खाने का कोई विकल्प भी नहीं आएगा कि मैं भी कुछ खाऊं, क्योंकि आपने अपनी मन से छोड़ा है। नियम वो होता है जो आप मन से लेते हैं, और मन से लिया गया नियम बड़ी दृढ़ता से उसका पालन होता है। नियम बड़ी दृढ़ता से पालन करें जो मन से लिया जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। दिए जाना मतलब थोपना, बोले थोप दिया। 1 महीने का आलू का त्याग, अब 1 महीने का आलू त्याग, अब रो रहा बैठ रहा। 1 महीने का नियम ले लिया आलू का, अब ले रहा, आओ 25 दिन बचे, 20 दिन बचे, 15 दिन बचे, 10 दिन बचे, रो रो के गिनती गिर रहा है, उल्टी गिनती गिर रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, बस अब तो 2, 1, अब तो लास्ट कल दिन नाश हो गया, अब तो जाके बढ़िया चाट पकौड़ी खाएंगे। ऐसा नियम लेने का फायदा क्या हुआ? कहने के लिए 1 महीने का आलू का त्याग कर दिया और 1 महीने प्रतिदिन आलू खाया। द्रव्य से नहीं खाया, भाव से खाया, प्रतिदिन तो खाया है। समझ में आ रहा? तो अगर आपने 7 दिन का नियम लेते कि मैं 7 दिन का नियम मैं खुद ले रहा हूं, आपने नियम लिया, आप देखना कितनी दृढ़ता से पालन करते हैं आप उसको। तो दृढ़ता लाने के लिए अंदर से आपके भाव आना चाहिए। पहले नियम को समझ लो कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं और फिर उसका पालन करिए, फिर देखिए उसका आनंद क्या आता है। देखिए, शुभ उपयोग है ही है, उपादेय है। शुभ उपयोग है या उपादेय है। तो मैंने पहले कई बार शुभ उपयोग के विषय में बात की है कि एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मुनिराज, शुभ उपयोग है ही है कि उपादेय है। तो मैंने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले ये बताओ, बोलो प्रश्नकर्ता कौन है, प्रश्नकर्ता का उपयोग क्या है। वे बोले क्यों? तो हमने कहा शुद्धोपयोगी बोलता नहीं है, शुभोपयोगी शुभोपयोग को हे मानता नहीं है। तो समझ लो तुम कहाँ हो। समझ गए? 3 उपयोग होते हैं, एक अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग और एक शुद्ध उपयोग। 3 उपयोग हैं। तो जब तक आपके जीवन में अशुभ उपयोग चल रहा है तब तक आप शुभ उपयोग को छोड़ नहीं सकते। शुभ उपयोग आपको करना पड़ेगा। अब शुभ उपयोग जब आपका छूटने लगेगा, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग छूट गया, शुभ उपयोग कर रहे हैं, शुभ उपयोग अपने आप छूट जाएगा। शुभ उपयोग को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूट जाता है। जब आप शुद्ध उपयोग में पहुंचेंगे तो बाकी सारे विकल्प अपने आप छूट जाते। 3 उपयोग कौन से? अशुभ, शुभ और शुद्ध। शुद्ध परम उपादेय कहलाता है। और जब तक व्यक्ति अशुभ की भूमिका से पूरी तरह से ऊपर नहीं उठता तब तक शुभ उपादेय और अशुभ सर्वथा है। अशुभ है और शुभ उपादेय कथनचित। ठीक है? उसके बाद अशुभ से शुभ को प्राप्त करते हैं और शुभ से शुद्ध को प्राप्त करते हैं। यह एक रास्ता है।
साधन है, साध्य नहीं है, रास्ता है, वहां से निकलना होता है। तो क्रमशः ही होता है, पहले आप अशुभ को छोड़ें, अशुभ तो छूटा नहीं है और शुभ चीज छोड़ने की बात करने लगे। अभी अशुभ छूटा नहीं है, गृहस्थी छूटी नहीं है, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, राग रंज में फंसे हुए हैं, राग देश कर रहे, क्रोध कसाए, मान कसाए, सब कसाए में भरे पड़े हैं और बोले हम तो शुभ को भी छोड़ने वाला है, तो हम तो शुभ को भी छोड़ दो। क्या शुभ छोड़ दो? बोले पूजा पाठ छोड़ दो, दर्शन करना छोड़ दो, जाप करना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? अगर जब तक आप अशुभ क्रिया कर रहे हैं तब तक आपको शुभ क्रिया करना पड़ेगी। पैर में कांटा चुभ गया है, उस कांटे को निकालने के लिए आपको कांटे की जरूरत पड़ेगी। कांटा मतलब सुई, पिन, आलपिन, अगर ये सब नहीं मिला तो कांटा, कांटे चाहिए पड़ेगा। पेड़ में से कांटा तोड़ लो, दूसरा कांटा तोड़ो, तब वो पहला कांटा जो पैर में चुभा है उसको धीरे धीरे से निकाल दो, और निकल जाएगा तो दोनों को तिजोरी में संभाल के रखोगे ना? नहीं, ओ दोनों को फेंक दोगे, अब उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो हाथ में जो कांटा है ना, उसकी कीमत तभी तक है जब तक पैर में कांटा है। पैर का कांटा निकला तो हाथ के कांटे की भी कीमत जरूरत नहीं है उसकी, उसको भी फेंक देंगे। जो पैर में कांटा है वो अशुभ का है और जो हाथ में कांटा है वो शुभ का है। शुभ के कांटे से अशुभ के कांटे को निकाल दो, जब निकल जाएगा तो दोनों फेंक देना, शुद्ध उपयोग में पहुंच जाओगे। ठीक है ना? तो जब तक आपको अशुभ जीवन में नहीं छूटा तब तक आपको शुभ क्रियाएं करना है। पूजा पाठ, जाप, स्वाध्याय आदि जो भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं आपको करना है। ठीक। नमोकार मंत्र के उच्चारण में ओम शब्द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? आजकल बहुत लोग करते हैं। ओम लगाने में, देखिए मैं भी करता हूँ, ओम लगाने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ओम एक बीजाक्षर मंत्र है, अपने आप में पूर्ण बीजाक्षर मंत्र है, अकेला ही बीजाक्षर मंत्र है। अगर आप और कोई जाप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल ओम की भी जाप करते हैं तो जाप पूरी हो रही है। लेकिन कैसे जाप, कैसे ये भी सीख लें। ये जाप कैसे? ऐसे नहीं, ओम की जाप करने के लिए बोला कि ओम की माला करना है, फिर ओम 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 ओम, और धीरे धीरे ओम की जगह क्या बोलने लगे? मोम 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 मोम। हाँ, ओम की जगह क्या बोलने लगे? और जल्दी भाई ओम 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 ओम, 1 मिनट में पूरी माला करनी है। ऐसे नहीं, ओम 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 ओम, ऐसे जाप करो, एक एक मंत्र का उच्चारण। फिर देखो आपकी कितनी विशुद्धि बढ़ती है, आपके भाव, आपके परिणाम कितने निर्मल होते हैं। वो निर्मल परिणाम आपके तभी होंगे जब आप बिल्कुल भावों से उस जाप को करेंगे। ठीक है, इस प्रकार कुछ जानकारी आज आपको दी, और अब चलते हैं कुछ पंक्तियां जानने के लिए। कौन सी पंक्ति सुनना है आज? कल मुझसे एक जने बोले कि गुरुजी आपने चातुर्मास में तो कुछ सुनाया नहीं, चातुर्मास में तो कोई भजन सुनाया नहीं, कोई पंक्तियां सुनाई नहीं। यानी वो चातुर्मास की बात तक के लिए बचा के रखते हैं ना, इसलिए हमने कोई सुनता वनता है नहीं है तो हमने किसको सुनाए? तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अति संघर्ष भरे जीवन में दिल ये अब घबराता है। अति संघर्ष भरे जीवन में दिल ये अब घबराया है। गैरों की क्या कहे, हमें तो अपनों ने ही रुलाया है। राज ये दिल का हो,
राज ये दिल का खुल ना जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। माइक क्या ठीक करा, हाँ उसको बुलाओ ना माइक वाले को। और पंक्तियां हैं, चलता जीवन मेरा जान कहाँ पर खो गया, हंसता खिलता जीवन मेरा जान कहाँ पर खो गया, फूल भरी राहों पर मेरी कौन ये कांटे बो गया, पग ये आंगे हो, पग ये आंगे कैसे बढ़ाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। देखिए, गुरु ने दीक्षा देकर जब संघ से अलग करते हैं तो उस समय की भाव कैसे रहते हैं। संयम देकर तुमने मुझको अपने से क्यों दूर किया, संयम देकर तुमने मुझको अपने से क्यों दूर किया, गम से तड़पते रहने को तुमने क्यों मजबूर किया, दर्द विरह का हो, दर्द विरह का किसको दिखाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। और अंतिम पंक्तियां कि दुनिया वाले समझ ना पाए, जान ना पाए, इसलिए कैसे रहते हैं। तुमसे दूर रहकर गुरुवर गम में गोते लगाते हैं, तुमसे दूर होकर गुरुवर गम में गोते लगाते हैं, दुनिया वाले जान न पाए अधर मेरे मुस्काते हैं, आँख से आंसू हो, आँख से आंसू बह ना जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं, इसीलिए चुप रहते हैं। देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल में एक तमन्ना थी, आज फिर दिल में एक तमन्ना थी, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ये पंक्ति ध्यान से सुनिएगा कि एक श्रावक कहता है गुरु से, श्रावक के भाव मैं ही बता दे रहा हूँ, आप तो भाव गाओ ही नहीं, वैसे गाओ नहीं पाओगे, तो मैं आपकी तरफ से भाव बता दे रहा हूँ। श्रावक के भाव क्या है? तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब हमारी तरफ से पंक्तियां, आपकी तरफ से हो गई, अब मेरी तरफ से पंक्तियां। मैं चला जाऊं तो तुम मत रोना, मैं चला जाऊं तो तुम मत रोना, याद आऊं तो मन को समझाना, याद आऊं तो मन को समझाना। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हाँ, मैं इसलिए तो सुनानी, पहले सूखा पड़ा हुआ था और फिर जो सोचा भी नहीं था वो हो गया, झमाझम बारिश हो गई। लेकिन वो धीरे धीरे समय निकलता गया। और देखिए क्या पंक्तियां हैं वो। जब हम लोग बिहार कर रहे थे दिल्ली में, उस समय बिहार में चलते चलते ही पंक्तियां बनी थी। वो कैसी पंक्ति, वो बगल में साथ में कोई चल रहा था, उसको लिखवाते जा रहे थे कि लिखते जाओ, क्योंकि वो भूल जाते तुरंत। तो ऐसी पंक्तियां थी। हमारे साथ एक मुनिराज और थे, वो भी साथ में बिहार कर रहे थे। जब पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। सोचा इस पल को हर पल में बना लेंगे, सोचा इस पल को हर पल में बना लेंगे।
पर अगले ही पल मिट गया हर पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। सोचा पल पल हर पल बीतेगा गुरुवर के संग। जब श्रावक जुड़ जाता है गुरु से तो वो सोचता है हम हर पल गुरु के साथ रहेंगे। और जब शिष्य बन जाते तो हम लोग भी जब शिष्य बने तो हम लोगों ने सोचा गुरु के साथ रहेंगे, लेकिन वो सोचना ही रह जाता है। सोचा पल पल हर पल बीतेगा गुरुवर के संग, सोचा पल पल हर पल बीतेगा गुरुवर के संग। पर वो पल भी आया एक पल के लिए, पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। अब जब गुरु चले जाते हैं तब वो क्षण याद आते हैं, तो उस पर क्या पंक्ति है, पल पल में समझना, बस पल पल में समझने वाली बात है। अब वो पल पल नहीं जो पल तेरे पद में बीते, अब वो पल पल नहीं जो पल तेरे पद में बीते, वो पल भी अब बदल गया हर पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। अब हम सोचें भी कि गुरु के चरणों को स्पर्श कर लूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब गुरु है ही नहीं बीच में, तो कैसे उनके चरण छू पाएंगे। पल वो ऐसा पल जो आए पल पल में, पल वो ऐसा पल जो आए पल पल में, वह पल हमसे जुदा ना हो कभी हर पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। हम सोचते तो हैं हर पल ऐसा पल मिल जाए कि हम गुरु के चरणों में रहें, उनके पास उनके सानिध्य को प्राप्त करें, लेकिन वो रह नहीं पाता है, वो पल निकल जाता है। अब भावना भारे, गुरुवर जो भी पल बीते हैं तेरे संग, गुरुवर जो भी पल बीते हैं तेरे संग, उन पलों को ना भूलेंगे एक पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। फिर अब श्रावक क्या सोचता है, भक्त क्या सोचता है, शिष्य क्या सोचता है, मैंने सोचा तुमको हम भुला देंगे, मैंने सोचा तुमको हम भुला देंगे, पर ख्वाबों में आए हर पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। और मैंने सोचा इस पल को उस पल में भुला देंगे, आने वाले समय में भुला देंगे। मैंने सोचा इस पल को उस पल में भुला देंगे, पर मेरे दिल में तुम बसे हर पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। जिस पल तेरे चरणों में आए अपने घर से, आप घर से आए ना, जिस पल तेरे चरणों में आए अपने घर से, उस पल में सब भुला दिया हर पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। अंत में
शिष्य यही भावना भाता है कि गुरु चरणों में उसकी समाधि हो, और भावना भाता है कि अंत समय कैसा हो। तो कैसी पंक्तियां हैं? जिस पल गुरुवर ने मुझे जिन दीक्षा दी, जिस पल गुरुवर ने मुझे जिन दीक्षा दी, वो इतिहास बन गया हर पल के लिए। पल पल तरसे दे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। दीक्षा होती है समाधि के लिए, समाधि की भावना भाते हैं। जिस पल में समाधि हो तेरे चरणों में, जिस पल में समाधि हो तेरे चरणों में, वो पल कभी कम ना हो हर पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। पूजा जी चाहें कि एक दिन और गुरु भक्ति मिल जाए, लेकिन वो पल कुछ पल के लिए ही आया है, और कुछ पल में ही आज खुशियां हैं, गुरु का सानिध्य आपको मिल रहा है। लेकिन कुछ पलों के बाद वो पल समाप्त हो जाएगा, होना ही है। तो जैसे पूजा जी की भाव कि सोचा इस पल को हर पल में बना लेंगे, सोचा इस पल को हम हर पल में बना लेंगे, पर अगले ही पल मिट गया हर पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। ऐसे तो भैया वैसे तो हमें कुछ आता ही नहीं है। हमारी एक पंक्तियां हैं जो अक्सर चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे छूट जाते हैं। बहुत मजबूर हैं हम, झूठ तो बोला नहीं जाता। बहुत मजबूर हैं हम, झूठ तो बोला नहीं जाता। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। अगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। भले ही देर से आए मगर वो वक्त आता है। भले ही देर से आए मगर वो वक्त आता है। जय जी, हकीकत खुल ही जाती है, मुखौटे टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। सुनिए जीवन की हकीकत, जो रिश्ते हैं हकीकत में वो अब रिश्ते नहीं होते। जो रिश्ते हैं हकीकत में वो अब रिश्ते नहीं होते। हमें जो लगते हैं अपने वही अपने नहीं होते। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। वतन की जो तरक्की है अभी तो वह अधूरी है। वतन की जो तरक्की है अभी तो वह अधूरी है। वो घर भी है दवाई के जहाँ पैसे नहीं होते। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। और सभी लोग सोचते हैं सभी खुश रहें सुखी रहें। क्या कहते हैं? सभी के पेट की रोटी, तन पे कपड़े, सर पे छत।
सभी के पेट की रोटी, तन पे कपड़े, सर पे छत, बहुत अच्छे हैं ये सपने, मगर सच्चे नहीं होते। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे छूट जाते हैं। कुछ कल के लिए छोड़ दे, एक और। अच्छा, आप तो बता दियो जब तक सुनना हो। देखिए, जब उस पर कुछ पंक्तियां गजल की। गुजरता है हर एक लम्हा तुम्हारे इंतजार में, गुजरता है हर एक लम्हा तुम्हारे इंतजार में, ना जीते हैं न मरते हैं तुम्हारे इंतजार में, गुजरता है हर एक लम्हा तुम्हारे इंतजार में। ये तन्हाई से ना जाने क्यों हमको डर सा लगता है, ये तन्हाई से ना जाने क्यों हमको डर सा लगता है, इन आँखों से ये अश्कों का क्यों अंबर सा बरसता है, क्या तुम भी यूं तरसते हो हमारे इंतजार में, ना जीते हैं न मरते हैं तुम्हारे इंतजार में, गुजरता है हर एक लम्हा तुम्हारे इंतजार में। जरा इतना बता दो कि हमारी क्या खता है, आप जरा इतना बता दो कि हमारी क्या खता है, हर एक पत्थर से पूछा है कि तुम्हारा क्या पता है, परेशान है दीवाने हैं, परेशान है दीवाने हैं तुम्हारे इंतजार में, गुजरता है हर एक लम्हा तुम्हारे इंतजार में। जमाने में जहाँ भी रहूं तेरी ही निगाह में रहूं। एक शिष्य की भावना देखिए कि जहाँ भी जमाने में रहूं हमेशा आपकी निगाह में रहूं। जमाने में जहाँ भी रहूं तेरी ही निगाह में रहूं, मरता रहूं या जीता रहूं तेरी ही पनाह में रहूं। व्याकुल है हम आकुल हैं, व्याकुल है हम आकुल हैं तुम्हारे इंतजार में, गुजरता है हर एक लम्हा तुम्हारे इंतजार में, ना जीते हैं ना मरते हैं तुम्हारे
इंतजार में गुजरता है हर एक लम्हा तुम्हारे इंतजार में। देखो अध्यक्ष जी कह रहे नजर आता है अब जहां भी हमें रूठा सा नजर आता है मेरा सपना भी अब टूटा सा नजर आता है। सोचा था जिंदगी गुजरेगी जिनके दामन में, सोचा था जिंदगी गुजरेगी जिनके दामन में, उसका अब साथ भी छूटा सा नजर आता है, उसका अब साथ भी छूटा सा नजर आता है। अब जहां भी हमें रूठा सा नजर आता है। क्यों कहूँ किससे कहूँ कैसे कहूँ अपना यारों, क्यों कहूँ किससे कहूँ कैसे कहूँ अपना यारों, टीस का दर्द भी तूफान सा नजर आता है। अब जहाँ भी हमें रूठा सा नजर आता है, मेरा सपना भी अब टूटा सा नजर आता है। चलिए कल आपको सुनाएंगे एक ऐसी पंक्तियां, मुझको प्यार न देना चाहे तनिक दुलार न देना। एक अजन्मी बालिका जो माँ की कोख में है, वो अपनी माँ से क्या शिकायत कर रही है, क्या बोल रही है, वो पंक्तियां हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चाहे मुझको प्यार न देना चाहे तनिक दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना जन्म से पहले मार न देना। मैं बेटी हूँ मुझको भी है जीने का अधिकार, मैया जन्म से पहले मत मारो बाबुल, जन्म से पहले मत मार ओ री मैया, जन्म से पहले मत मारो बाबुल, जन्म से पहले मत मार। मेरा दोस्त बताओ मुझको क्यों बेबात सताओ मुझको, मेरा दोस्त बताओ मुझको क्यों बेबात सताओ मुझको, मैं भी अंश तुम्हारा ही हूँ
तज कर फेंकना जाओ मुझको, जीने का हक दे दो तुम, जीने का जो हक दे दो तुम, देख लूं ये संसार। ओ मैया जन्म से पहले मत मारो बाबुल, जन्म से पहले मत मार। ओ री मैया जन्म से पहले मत मारो बाबुल, जन्म से पहले मत मार। क्या कहती है वो बच्ची? थोड़ी नजर बदल कर देखो, संग समय के चल कर देखो, थोड़ी नजर बदल कर देखो, संग समय के चल कर देखो, बेटी से भी नाम चलेगा, ठहरो जरा संभल कर देखो, चौथे पन की लाठी बन कर दूंगी दृढ़ आधार। मैया जन्म से पहले मत मारो बाबुल, जन्म से पहले मत मार। ओ री मैया जन्म से पहले मत मारो बाबुल, जन्म से पहले मत मार। अंतिम पंक्ति क्या कह रही है? मैं जब आंगन मैं डोलूंगी, मिस्री सी बोली बोलूंगी, मैं जब आंगन मैं डोलूंगी, मिस्री सी बोली बोलूंगी, सेवा करना त्याग तपस्या के तोरण द्वारे खोलूंगी, दोनों कुल की मान की खातिर तन मन दूंगी वार। मैया जन्म से पहले मत मार बाबुल, जन्म से पहले मत मार। ओ री मैया जन्म से पहले मत मार बाबुल, जन्म से पहले मत मार। सभी सोच रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलिए प्रश्न मंच करते हैं। कार शुभ मंत्र कहा था, पढ़े सुने जो सुख वो पाता, किसने है नमोकार सुनाया, मरकर कुत्ता स्वर्ग में पाया। मरकर कुत्ता स्वर्ग में। श्री जीवंदर स्वामी। कौन से? जीवंदर स्वामी। जीवंदर स्वामी, बिल्कुल सही जवाब। अशुभ कर्म का उदय था आया, महाभयंकर रोग है जाया, रोग कौन सा यहाँ बताओ, समंत भद्र स्वामी गुण गाओ। समंत भद्र स्वामी को कौन सा रोग हो गया था? चालू करो माइक। नमोस्तु गुरुवर। आदि व्याधि रोग। आदि व्याधि रोग नहीं, गलत जवाब। भस्मक व्याधि रोग। भस्मक व्याधि रोग, बिल्कुल सही जवाब। नीता जी आपने बताया। अतिशय, सुनिए सुनिए, अतिशय करते देव जहां पर, पुण्य भूमि विख्यात धरा पर, अतिशय क्षेत्र के नाम बताओ, क्या अक्षर से हमें गिनाओ।
चा अक्षर से हाथीदह क्षेत्र के नाम बताइए, कम से कम 3 नाम। चा अक्षर से 3 नाम। चांदनपुर, चांदनपुर क्षेत्र का नाम है। चमलेश्वर, चांदनपुर तो गांव का नाम है। चमलेश्वर, चमलेश्वर बिल्कुल सही जवाब। चूलगिरी, चूलगिरी वहां पे है ना, जयपुर के पास। ठीक है, सही जवाब। चूलगिरी, चांदनपुर और चांदखेड़ी। चांदखेड़ी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, हमारे बीच में अनुपम भैया कुछ अपनी पंक्तियां लिखकर लाए हैं, उनकी पंक्तियां सुनते हैं। जी का जो गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव ने अभी 3 दिन से जो अपने धार को विहार करते हुए जो यहाँ प्रवास कर रहे हैं 3 दिन से, और कुछ नई नई पंक्तियाँ और नए रूप में गुरुदेव को देख रहे हैं अपन, तो मैंने कुछ लिखा है इन 3 दिनों के बारे में। कल गुरुदेव को सुना, उसके बाद जाके लिखा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, तारीफ करूँ क्या मैं आपकी, तारीफ करूँ क्या मैं आपकी, ये फिजूल है। तारीफ करूँ मैं क्या आपकी, ये फिजूल है। खुशबू खुद ही बता देती है कि वो कौन सा फूल है। खुशबू खुद ही बता देती है कि वो कौन सा फूल है। अब शुरू करूँ मैं पंक्तियाँ अपनी। आप ये सब बातें, आप ये सब बातें गजल कहानी किससे हमें सुना रहे हो। आप ये सब बातें गजल कहानी किससे हमें सुना रहे हो। हमारे हालात पढ़ लिए इसलिए आप बता रहे हो, हमारे हालात पढ़ लिए इसलिए आप बता रहे हो। माना कि ये सच है, माना कि ये सच है जो आपने बोला, माना कि ये सच है जो आपने बोला। कुछ तो बात है जो आप आपके अंदर छुपा रहे हो, जो आप छुपा रहे हो। ये बात तो सच है कि हमारे हालात आप बता रहे हो, ये बात तो सच है कि हमारे हालात आप बता रहे हो। अब सोचना कि हमने क्या कहा और हमारे धार वालों ने क्या सोचा। हमने भी पढ़ लिया है, हमने भी पढ़ लिया है आपकी आवाज से आपकी आंखों में। हमने भी पढ़ लिया है आपकी आवाज से आपकी आंखों में। कुछ तो इन चेलों में है जो आप नहीं बता रहे हो, कुछ तो इन चेलों में है जो आप नहीं बता रहे हो। हमारे हालात पढ़कर हमें सुना रहे हो, एक गजल कहानी एक किस्से हमें बता रहे हो। हम तो यूं ही एक दर्श के लिए आए थे, हम तो यूं ही एक दर्श के लिए आए थे। आपके कब हो गए ये समझ नहीं पाए थे। अब तो हम आपको जागते हुए ख्वाबों में देखते हैं। क्या जादू कर दिया आपने ये हम आपसे पूछते हैं। हमारे हालात जानकर हमें बता रहे हो, ये कहानी किससे हमें सुना रहे हो। हम इन यादों और इन ख्वाबों के सहारे नहीं रह पाएंगे, हम इन यादों इन ख्वाबों के सहारे नहीं रह पाएंगे। ना जाओ हमें इन कठिन हालात में छोड़कर, हमारे अश्रु की धारा से आपके चरण भीग जाएंगे। और भीगे हुए चरणों में और भीगे हुए चरणों का अनुसरण करके लक्ष्मण की तरह पीछे पीछे आएंगे। आप हमारे राम हो, आप हमारे राम हो। हनुमान की तरह सीने में आपको हम बसाएंगे। ये कहानी किससे हमें सुना रहे हो, हमारे हालात पढ़ लिए ये हमें बता रहे हो। अगर हम आपके पास आए, अगर हम आपके पास आए तो घबरा जाओगे। अगर हम आपके पास आए तो घबरा जाओगे। ना सुनना, अगर हम आपके पास आए तो घबरा जाओगे। ना सुनना ना सुनाना, अब यह विरह वियोग और बिछड़ की पीड़ा, ये हालात हमारे सुनाकर हमें चिढ़ा रहे हो। विरह की पीड़ा डराकर कहानी किससे सुना रहे हो, विरह की पीड़ा डराकर कहानी किससे सुना रहे हो। क्यों करें हम जिक्र, कविता हो गई है। क्यों करें जिक्र कि हम कहाँ मिलेंगे, क्यों करें जिक्र कि हम कहाँ मिलेंगे। जहाँ आपके चरण होंगे हम वहीं मिलेंगे, जहाँ आपके चरण होंगे हम वहीं मिलेंगे। एक लाइन और है, 2 लाइन और है। मत करना, गुरुजी आपसे निवेदन है, सभी से निवेदन है धार वालेपन, मत करवाना कोई हिसाब गुरु से अपने धर्म का। मत करवाना कोई हिसाब गुरु से अपने धर्म का।
वरना उम्र गुजर जाएगी ओम रीम अरहम नमा की जाप देते देते, वरना उम्र गुजर जाएगी ओम रीम अरहम नमा का जाप देते। बहुत अच्छी, सबके भाव उन्होंने बताए हैं, बहुत अच्छे। हाँ चलिए पंक्तियां पूछ रहा हूं, बताइएगा। देव देवियां नित ही आकर बंदन नर्तन करते जहां पर, महिमा जिन शासन की बढ़ाते, क्षेत्र कौन सा शीश झुकाते। क्षेत्र का नाम बताना है, चालू कर लो माइक, बताओ। नमोस्तु गुरुदेव, शंभेर शेखर जी। नहीं, गलत जवाब। के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। पदमपुरम। पदमपुरा नहीं, अति कौन सा? अति क्षेत्र, अतीस, अतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब। कोई सा भी अतिशय क्षेत्र हो, अतिशय, ठीक है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, सरल सरल दीजिएगा। हाँ बताइए, केवल सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा हूं, धर्म के क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, ठीक है। परिचय वाले पूछ रहा हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछो क्या? अच्छा, तो वो क्वेश्चन इस प्रकार है, चटपटा क्वेश्चन है। आज ही पूछूं, कल पूछूं? अच्छा, तो क्वेश्चन है, मैं पहले पूछ चुका हूं, मेरे फिर भी पूछ लें। अच्छा चलो बताओ, वे कौन थे जिन्होंने सबसे पहले दान दिया था? जिन्होंने सबसे पहले दान दिया था वे कौन थे? आओ पीछे वाली आंटी, नीता जी के पीछे, डिम्पल जी के पीछे, माइक माइक। देव राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश, बिल्कुल सही जवाब। जेठ जी ऐसे काम कर, बताओ। अगला क्वेश्चन बताइए, वे कौन थे जिनके पिता पुत्र कामदेव थे? वे कौन थे जिनके पिता पुत्र कामदेव थे? क्वेश्चन गिनते जाना कितने हुए, ठीक है, आप गिनते जाना। हाँ यहाँ से। नमोस्तु गुरुदेव, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन थे? कामदेव, कामदेव कौन थे? उनके ऊपर फिर मत जाना। जब आप आंसर दे रही हो श्री कृष्ण, और ऋषभ के बीच में कहां से आ गए इसमें? इनके उनके पिताजी थे। कौन थे पिताजी? कामदेव थे। तो पिताजी कौन थे उनके, यही तो पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है वासुदेव। वासुदेव, और दूसरा आंसर बोलो बोलो। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, बिल्कुल सही जवाब। बोते श्री। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए पारसनाथ भगवान पर किसने उपसर्ग किया था? पारसनाथ भगवान पर किसने उपसर्ग किया था? तो भी बताएगा। आ गया बेटा जल्दी। मेरी देश की अम्मा पकड़े खम्मा नाचे छम्मा छम्मा। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, कमठ ने। कमठ ने। कमठ ने, बिल्कुल गलत जवाब। ने भी उपसर्ग नहीं किए थे। बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब। पारसनाथ भगवान पर नहीं होता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, वह कौन सा रस है जो पिया नहीं जाता है? ऐसा कौन सा रस है जो पिया नहीं जाता है तो रस, लेकिन पिया नहीं जाता है। ऐसा कौन सा रस है जो पिया नहीं जाता है? यहाँ एक हाथ, दो हाथ उठ गए, वाह, तीन चार हाथ उठ गए अब तो। हाँ जी, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष जी बताएंगे, अशोक जी। बहुत बहुत नमन। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जितनी बार नमन करेंगे उतनी बार तो आशीर्वाद देना होगा।
अब वो कहते एक बार नमन तो एक बार आशीर्वाद, उन्होंने कहा बहुत बहुत नमन तो नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, गुरुवर, बनारस। क्या बात है, बनारस। बिल्कुल गलत जवाब। मोस्तु गुरुदेव भक्ति रस। भक्ति रस बिल्कुल आंसर सही नहीं है। कौन सा? श्रृंगार रस। चन्ना मिर्च, श्रृंगार रस। शरण, श्रृंगार। ओहो हो, कितना सुंदर सुंदर जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल गलत जवाब। नमोस्तु गुरुदेव पारस। पारस भैया बुला रही हैं खुशबू भाभी। हाँ, आंसर है क्या? क्या? पारस। बिल्कुल सही जवाब, वो है पारस। वह क्या है जो काशी में एक बार और कानपुर में, कलकत्ता में 2 बार मिलता है? काशी में एक बार और कलकत्ता में 2 बार मिलता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, दोनों जवाब दे सकती हूँ मैं तो। दोनों जवाब दे सकते आपके हैं। पहले क्वेश्चन का सवाल है क, जवाब है क। क्या है का? क वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है? 2 बार आता है क, काशी में 1 बार और कलकत्ता में 2 बार क आता है, और बाकी रस तो क्षीर सागर से ही आता है। जल तो क्षीर सागर, जल जल जल, तो जल। क्षीर सागर से ही आता है। बिल्कुल सही जवाब। कितने हो गए? तुम तो हमारे लिए आए हो। और उसके बाद प्रवचन के बाद स्वल्पाहार भी वहाँ रखा गया है। सागर जी मुनीरा आज थारी आरती उतारू, क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो है, माज ने वाणी को धन्य कियो है। क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो है, माज ने वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतार। ज्ञानी ध्यानी निर्णय अभिमानी, शांति सुधा रस की हो दानी। ज्ञानी ध्यानी निर्णय अभिमानी, शांति सुधा रस ध्यानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया। छोड़ा सब परिवार आज था आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनिराज आज था आरती उतार। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुम जय जग जानी। मोक्ष वधु अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतार। स्वर्ण रतन मैं आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू। चौथी आरती श्री बजाया, दर्शन देखत पाप फलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशक शिव अधिकारी। शरण मिले लो मुनिराज आज थारी आरती उतार,
विभंजन सागर जी मुनि नाज, आज थानी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनि नाज, आज थानी आरती उतारू। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। जयकारा गुरुदेव का। नमो सुमनीश।